नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 51 साझा करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। तो आज की जो प्रश्नावली है वह 1569 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और क्वेश्चन होगा, छायावाद किसकी देन है? तो हिंदी साहित्य जगत में छायावाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण की देन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रगतिवाद किसकी देन है? तो हिंदी साहित्य जगत में राजनीतिक जागरण के कारण प्रगतिवाद का जन्म माना जाता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अंकित कर दिया है मैंने, तो ध्यान से आप इन्हें देख लें जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1572 नंबर का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक निबंध किस नाम से लिखा था? तो उन्होंने यह निबंध सुकवि किंकर के नाम से लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन साहित्य में रहस्यवाद की परंपरा सर्वप्रथम किसने दिखाई? तो बाबू जयशंकर प्रसाद ने इसमें बहुत रुचि के साथ कार्य किया। अगला क्वेश्चन, निराला ने कविता को क्या कहा? तो निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम छायावाद से संबंधित लेख कब छपा था? तो यह सन 1921 में छपा था। अगला देख रहे हैं, सरस्वती में छायावाद से संबंधित लेख किसने लिखा? तो श्री सुशील कुमार जी ने छायावाद से संबंधित यह लेख सरस्वती पत्रिका में लिखा था। 1577 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि छायावाद संज्ञा का प्रचलन हिंदी साहित्य जगत में कब तक रहा? तो यह सन 1920 ईस्वी तक प्रचलन में रहा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, छायावाद पर सर्वप्रथम किसने लेख लिखा था? तो श्री मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद पर सर्वप्रथम लेख लिखा था। अगला क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे जी ने किस पत्रिका में अपना छायावादी लेख प्रकाशित कराया था? तो जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा नामक पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद से संबंधित अपने लेख को प्रकाशित कराया था। मुकुटधर पांडे का यह लेख किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो यह लेख श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं किंतु इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। शायद ही आपको किसी भी प्रतियोगी बुक में ये प्राप्त हो। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप देखते हुए चलें। किसने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा, बल्कि ये तीनों ही क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी रूप में हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो DSSB की हो, TGT PGT हिंदी यूपी के हों, तो जरूर पूछी जाती रही हैं। तो साकेत की मूल प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिली थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो इस लेख से प्रेरित होकर ही गुप्त जी ने साकेत का जो है रचना की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है साकेत, या काव्य ग्रंथ है। आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उर्मिला ने अन्य रघुवंशियों से कम मतलब त्याग नहीं किया, बलिदान नहीं किया। तो आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा था? तो उन्होंने यह लेख भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। और यह लेख उस समय में इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इस पर बहुत सारे लोगों ने कार्य भी किया था। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, किस मंडल के लेखकों ने सरस्वती में नहीं लिखा? तो भारतेंदु मंडल के 15 के 15 लेखकों ने कभी भी सरस्वती पत्रिका में नहीं लिखा था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वह आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त मैं नवीन वीडियो लेकर कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।